में हम लोग उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का टिश्यू आता है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू अब हम लोग यहाँ से रीड करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, और जिसको हम क्या बोलते हैं मसल फाइबर। जो मसल टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, और उनको हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं। और यही टिश्यू हमारे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हम लोग बॉडी में अपनी मूवमेंट किसकी वजह से कर पाते हैं, ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू में जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल को हेल्प करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स, ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट कॉज कर सके। ठीक है, अब हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है। ये हमारा स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, दिस इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड दिस इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब हमारे जो मस्कुलर टिश्यू में जो हमारी मसल्स हैं वो 2 टाइप में क्लासिफाइड हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जो वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉल्यूंटरी मसल्स की जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, हम कुछ कुछ मसल को अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मूव करवा सकते हैं। जैसे कि जो मसल्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट है उनको हम जब चाहे मूव करवा सके, जब चाहे हम उनको रोक सकते हैं, व्हेन वी सो डिसाइड। सो मसल्स आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स। नेक्स्ट है हमारा दीज मसल, जो वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। वॉल्यूंटरी मसल्स का एग्जाम्पल क्या आ जाता है, हमारा स्केलेटल मसल। ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम हमारा स्ट्रिएटेड मसल का, स्ट्रिएटेड मसल का ही दूसरा नाम होता है स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं एंड स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। वॉल्यूंटरी मसल क्योंकि इसका एक्शन जो वॉल्यूंटरी होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, स्केलेटल मसल इसका नाम होता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिएटेड मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशंस पाई जाते हैं। स्ट्रिएशंस मतलब कि ये लाइट एंड डार्क बैंड जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, दिस इज डार्क लाइट, ये सब क्या बने हुए हैं, ये हमारे स्ट्रिएशंस बोलते हैं इन्हें में। इनके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, इस वजह से हम इनको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। अब दीज मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ये मसल मोस्टली बोन से ही अटैच रहती है। बोन से मसल को कौन अटैच करता है, टेंडन, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये मसल जो है इनके अंदर हमें कुछ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस। व्हेन स्ट्रेन्ड अप्रोप्रिएटली, अगर हम इसको स्ट्रेन करेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देंगे। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। ये हमारे जो इनके सेल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हमें दिख रहा है डायग्राम में लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं, अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, और क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि हैविंग मैनी न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एक सेल बनाया गया है, लॉन्ग है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, प्लस ये क्या है हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जैसे ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें 4 न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कैसा होगा, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती, और ये कौन सी मूवमेंट कॉज करता है, इनवॉल्यूंटरी मसल होती है ये, मतलब ये वाली जो मसल का एक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और इसकी शेप कैसी होती है, जैसे हम इसका एक सेल देखें, ये वाला जो इसका एक सेल देखें, ये क्या है, टेपर्ड है एंड्स की तरफ से, मतलब दोनों तरफ से क्या होता है, ये नुकीला होता है, ठीक है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक सेल में इसका एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब जो मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल की वजह से, वो हमारी कौन सी मूवमेंट होती है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। इनका एग्जांपल क्या होता है, हमारे स्मूथ मसल, या फिर हम इनको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल, ये हमारे ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, इसकी लोकेशन याद रखनी है, फाउंड इन द आइरिस ऑफ आईज, यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स के ब्रोंकाई होते हैं, जो हमारे यूरेटर होता है किडनी के पास, जो हमारे आइरिस ऑफ आई का जो आइरिस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमारी कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। इनके जो सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मैंने बताया था पॉइंटेड एंड होते हैं, मतलब स्पिंडल शेप होती है उनकी, और क्या है, ये हमारी यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला मस्कुलर टिश्यू है वो क्या है, हमारा कार्डियक मसल।
यहाँ पे देखो कार्डियक मसल में हमें स्ट्रिएशंस दिखाई दे रही है, लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियाई एक है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है। द मसल्स आर, जो हमारे कार्डियक मसल होती है वो मेनली हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। जो हार्ट हमारा बीट करता है, दैट इज रिदमिक मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ करता है, ये कौन सी मसल की वजह से कर रहा है, कार्डियक मसल की वजह से। और इसका एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है, हम अपनी हार्ट वाली मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, कार्डियक मसल। हार्ट मसल्स आर कैसी कैसी होती हैं, ये सिलेंड्रिकल हमें नजर आ रही है, ब्रांच्ड है, और हर एक उसमें एक ही न्यूक्लियस है, तो क्या बोला यहाँ पे, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टाइप का टिश्यू है दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या आते हैं, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो क्या करता है, बाहर जो एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसका मैसेज लेके वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज डिलीवर होके आता है हमारे पास कि हमें कैसा एक्शन, कैसा रिस्पॉन्ड उस स्टिमुलाई की तरफ देना है। तो हमारे सारे सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हाउएवर जो सेल्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू के, ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं इस चीज के लिए, फॉर बीइंग, किस चीज के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमारे मैसेज को, कि जो बाहर स्टिमुलाई हो रहा है उसको कैप्चर करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। उसके बाद उस स्टिमुलाई को क्या करते हैं, ट्रांसमिटिंग करते हैं, कहाँ से, वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस ऑफ टू अनदर विद इन द बॉडी। जैसे हमारे हाथ में अगर कोई स्टिमुलाई हो रहा है, अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट को हमने टच करा, तो वो क्या है, गर्म ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलाई। वहां से जो मसल है, जो न्यूरॉन है, वो उस एक्शन को क्या करेगी, कैप्चर करेगी, फिर वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी। बहुत जल्दी से करती है ये ट्रांसमिट, और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। वहां से फिर मैसेज आता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फिर क्या आता है, वो मैसेज आने के बाद हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। अब देख लो कितनी जल्दी से ये मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। अब ये कहाँ पे जाते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर मेनली हमारे कौन कौन इंक्लूडेड है, क्योंकि सारे मैसेज को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, हमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। इन सब के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। जैसे मस्कुलर टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते थे, मसल फाइबर। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन भी आता है। न्यूरॉन के अंदर एक हमारी सेल बॉडी होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है, साइटोप्लाज्म होता है, और एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट एराइजेस उसके अंदर से करते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर कॉल्ड द एक्सॉन, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। An individual nerve cell can be, an individual nerve cell may be up to a meter long, 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है हमारा एक नर्व सेल। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज न्यूरॉन, ये सेल है हमारे नर्वस टिश्यू का। अब ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये बाहर वाला एरिया क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, सेल बॉडी। ये जो पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी। अब साइटोप्लाज्म से क्या एराइज करिए, हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइज करिए, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और एक लॉन्ग पार्ट एराइज करता है यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये हमारी है नर्व की एंडिंग, ये एक न्यूरॉन है। यहाँ से डेंड्राइट क्या करते हैं, उस मैसेज को लेते हैं, फिर एक्सॉन के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होके जाता है नर्व एंडिंग के पास। नर्व एंडिंग से अगला ही फिर से क्या शुरू हो जाएगा, एक और न्यूरॉन हमारे यहाँ पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, तो जो मैसेज यहाँ से निकलेगा उसको फिर से कौन कैप्चर कर लेगा, नेक्स्ट वाली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, Many nerve fiber bound together by connective tissue made up a nerve. बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नर्व। द सिग्नल दैट पासेस, जो सिग्नल पास होके जा रहा है नर्व फाइबर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है फ्रॉम नर्व एंडिंग इज ट्रांसपोर्टेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट नर्व सेल। जो नर्व इम्पल्स हमारे नर्व एंडिंग तक जाता है, वो आगे जाके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से ट्रांसमिट हो जाता है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्स क्या करेंगे, हमारे हाथ को मूव करवाने में हेल्प करेंगे जब बाहर कोई स्टिमुलाई हो रहा होगा। तो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। हमारे बॉडी में, एनिमल्स में मेनली मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के लोग काम करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और यही कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है कि हम इतनी जल्दी मूवमेंट कर लेते हैं अगर कोई स्टिमुलाई हमारे आसपास हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है,
मस्कुलर टिश्यू. What does a neuron look like? न्यूरॉन कैसा दिखता है? A neuron has a cell body, long extension जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड शॉर्ट ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल. कार्डियक मसल के कोई भी 3 फीचर हमें बताने हैं. तो हम बोल सकते हैं कार्डियक मसल सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, मीन्स वर्क विदाउट कंट्रोल. सेकेंड इसका फीचर क्या होगा? दे हैव स्ट्रिप्स होती है इनके पास, मतलब ये स्ट्रिएटेड होते हैं. और थर्ड हम बोल सकते हैं दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये ब्रांच्ड होते हैं और इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? इट जॉइन स्किन टू मसल, ये स्किन को मसल से जॉइन करता है और जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होती है उसको फिल करता है, और रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको भी रिपेयर करने में ये हमारा हेल्प करता है. ये चैप्टर हमारा एनिमल टिश्यू पूरा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. डिफाइन द टर्म टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक्स अप जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू के सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं. कौन से थे? ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सिंपल टिश्यू में हमारे मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल टिश्यू में ऑल सेल्स हैव द सेम फंक्शन, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट सेल हैव द डिफरेंट फंक्शन. नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं. सिंपल टिश्यू के एग्जांपल हो जाएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाते टाइम में बताया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. पैरेन्काइमा की कैसी होती है? थिन, जो मेड अप ऑफ सेलुलोज. कोलेनकाइमा की कैसी होती है? थिकन्ड एट कॉर्नर्स. और स्केलेरेनकाइमा की वेरी थिक, मेड अप ऑफ लिग्निन. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटा के क्या फंक्शंस होते हैं हमारे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. डायग्राम बना के हमें शो करना है तीनों टाइप के मसल फाइबर्स के बीच डिफरेंस. कौन से? स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल क्या होता है हमारा? इट मेक्स द हार्ट बीट, ये मेनली हार्ट बीट बनाता है, ठीक है, एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी. अब इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है हमें इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे. अपीयरेंस कैसी होती है? जैसे स्ट्रिएटेड में स्ट्रिप्ड होती है, अनस्ट्रिएटेड में नो स्ट्रिप्स, एंड कार्डियक में भी स्ट्रिप्ड होती है. कंट्रोल कैसा होता है इनका? कंट्रोल में वॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं. न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करें तो स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक ये दोनों क्या होते हैं? यूनि न्यूक्लिएटेड. अनस्ट्रिएटेड को हमने स्मूथ मसल बोला, यहाँ पे जो बोला है ना अनस्ट्रिएटेड, ये स्मूथ मसल की ही बात करी गई है, ठीक है. और हम लोग बोल सकते हैं इनकी शेप के बेसिस पे, तो हमारा स्ट्रिएटेड कैसा दिखता है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. अनस्ट्रिएटेड मतलब कि स्मूथ मसल कैसा दिखता है? हमारा स्पिंडल शेप का दिखता है. और जो कार्डियक होता है वो हमारा कैसा दिखता है? ब्रांच्ड दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है. 10th क्वेश्चन, हमें बताना कौन सा टिश्यू इनमें प्रेजेंट होगा. फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ, कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू. मसल टू बोन कौन अटैच करते हैं? टेंडन. ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम. वो कौन सा टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है? दैट इज एडिपोज टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ब्लड. और टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? नर्वस टिश्यू. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हमारे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें टाइप ऑफ टिश्यू बताना है. स्किन के अंदर कौन सा होगा? एपिथेलियल टिश्यू. बार्क ऑफ ट्री में कौन सा होगा? हमारा कॉर्क होगा. बोन कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू. लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा होगा? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड वस्कुलर बंडल में हमारे क्या आ जाएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम. 12th क्वेश्चन, नेम द रीजन इन प्लांट वेयर पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट. कहाँ कहाँ पे होता है? लीव्स में, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस. मेनली इसका क्या रोल होता है? प्रोटेक्ट द प्लांट एंड प्रिवेंट वाटर लॉस. हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है? कॉर्क सेल्स मैंने बताया था सुबेरिन टाइप का एक केमिकल रिलीज करते हैं अपने सरफेस पे, जो उनको वाटर प्रूफ और गैस प्रूफ बनाता है, और वो प्लांट को इंजरी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना. हमें परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल फॉर द 3 टाइप का हो जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स इज ऑफ 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा यहाँ पे पूरा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। बाय बाय।